और अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती हैं। प्रगति मार्ग में आज आपको लिए चलेंगे दिल्ली के सदर बाजार की एक ऐसी कॉलोनी में जो कई दशकों से ड्रग्स माफियाओं का अड्डा बनी हुई है। लेकिन अब पुलिस प्रशासन और आम लोगों के सहयोग से इस कॉलोनी की पहचान बदल रही है। दिल्ली का सदर बाजार जो आमतौर पर व्यापारिक और भीड़ भाड़ वाले इलाके के लिए जाना जाता था, लेकिन अब एक और वजह से वो आजकल सुर्खियों में है। इस पूरे बाजार के अंदर ये जो पूरी कॉलोनी आप मेरे पीछे इस वक्त देख रहे हैं, ये कॉलोनी जो है प्रियदर्शिनी कॉलोनी है, जो कि 60 साल के बाद एक डर से बाहर आई है। और वो डर ये कि कई वर्षों से नशेड़ियों और ड्रग्स माफियों के लिए ये एक सेफ जोन बन गई थी। गांजा, स्मैक, चरस जैसी नशीले पदार्थ जो थे वो यहाँ खुलेआम बिक रहे थे। लेकिन अब यहाँ से यहाँ पर आपको जो माफियों के घर थे उन पर ताला नजर आएगा। हम यहाँ किसी को नशा नहीं करने देंगे, ना नशा बेचने देंगे। मेरे साथ बोलेंगे, हमारी देश नशा मुक्त देश। तस्वीरें सुकून देने वाली हैं। दिल्ली के सदर बाजार की इन अंधेरी संकड़ी गलियों में अब उम्मीद का उजाला है, राहत है, सुकून है कि इसकी पहचान बदल रही है। कल तक यहाँ जो जिंदगी नशे के अंधेरों में गुम थी, आज वो नशे से उबरकर नई उम्मीदों के साथ आगे बढ़ रही है। और इसके लिए पुलिस ने स्थानीय लोगों और युवाओं के साथ साथ मदद ली है इन नन्हे बच्चों की, जिनका भविष्य इन्हीं गलियों से होकर गुजरना है। पुलिस इन बच्चों के जरिए यहाँ का माहौल बदल रही है। जो बच्चे यहाँ घर से निकलने में डरते थे, अब सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग ले रहे हैं। पहले इधर का माहौल थोड़ा खराब था, हमें डर लगता था, हमारे मम्मी पापा हमें बाहर नहीं आने देते थे। तो फिर पुलिस वाले अंकल आए, हम इधर का कारोबार संभाला, फिर हम सब बदल गया। फिर इधर टेंट लगा, हमें सिखाया गया और लड़की को सेव करना, ये सब सिखाया गया। पहले यहाँ पे बहुत ड्रग्स बिकता था, ये सब होता था, हमें घर से बाहर निकलने नहीं देता था, पर अब बहुत अच्छा है। दरअसल कॉलोनी के हालात तब बदले जब पिछले कुछ महीनों में पुलिस ने कॉलोनी में ताबड़तोड़ छापेमारी की, नशा बेचने और खरीदने वालों को गिरफ्तार किया। 12 बड़े ड्रग्स माफियाओं की गिरफ्तारी हुई और भारी मात्रा में स्मैक और गांजा जब्त किया गया। 12 बड़े ड्रग्स माफियाओं की गिरफ्तारी हुई और भारी मात्रा में स्मैक और गांजा जब्त किया। अभी भी पुलिस यहां रोज कॉम्बिंग ऑपरेशन में जुटी है, तलाशी जारी है और संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। हमने यहाँ पर 2 तरह से काम किया। एक तो जो ड्रग माफिया थे उन पर एक्शन लिया, और एक जो ड्रग एडिक्ट थे उन पर। माफिया पर लेने के लिए हम, ये जैसे मैं आपको दिखाऊं, ये एक बेबी और गलकटी का मकान है जो यहाँ की बहुत बड़ी वो थी ड्रग माफिया। हमने इसके घर पे कैमरे लगवाए और फिर साथ में माइक लगाया। माइक का हमारे कंट्रोल रूम में है, बूथ से अगर यहाँ पर कोई आता है तो हम यहाँ जो पिकेट है उसको अलर्ट कर देते हैं। अच्छा। और इस तरह से हम यहाँ पर जो एडिक्ट्स के लिए भी लोग आते थे उन पर भी हमने एक्शन लिया, प्रिवेंटिव एक्शन लिया, उनको भी अरेस्ट किया। और जो ड्रग बेचने वाले थे सब पर FIR की और उनको अरेस्ट किया। रेड शर्ट में जो लड़का जा रहा है उसको चेक करो। हाँ, ये चेक करो उसको। पुलिस पूरी ताकत झोंक रही है ताकि इस गोरख धंधे को जड़ से खत्म किया जा सके। चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है। पुलिस के डर से करीब 150 ड्रग्स माफिया अपने घरों में ताला लगाकर फरार हो गए। कॉलोनी के लोग यहाँ बदलती हवा को महसूस कर रहे हैं। कि देखो, हम लोग 40 साल से यहाँ रह रहा हूँ, तो जैसे हम लोग बिजनेस करता हूँ बाहर पटरी पे, काजू नेवा बेचता हूँ, फिर आता हूँ तो देखता हूँ भीड़ भड़का। अब तो सही है यहाँ पे, अभी कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे से तो सब बुरा हाल हो गया था पहले। हाँ, अब सुरक्षा है, बच्चे खेल रहा है, कूद रहा है। पहले बच्चा नहीं निकल पाता था, हम लोग नहीं निकल पाते थे। अब हम शांति से रहते हैं, शांति सुरक्षा से रहते हैं। मेरा लड़का पटरी लगाता है, मैं घर में रहते हैं।
मजदूरों के लिए बसाई गई कॉलोनी अब फिर से सामान्य जिंदगी की ओर लौट रही है। कारोबारियों की भी उम्मीदें बढ़ गई हैं। काफ़ी हालात बदल गए हैं। पहले यहाँ पे खड़ा होना मुश्किल हो जाता था, रात को तो बहुत बुरा हाल होता था, मतलब जनरल कोई आ नहीं सकता था, इतना यहाँ पे वो था। लेकिन अब स्ट्रिक्टनेस होने की वजह से पुलिस की बहुत इसमें वो आई है पकड़, और अब साफ़ सुथरा हो गया, एकदम बढ़िया हो गया यहाँ पे, अब कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। 70 साल से ये परेशानी थी, हमें आज की नहीं है। तो आज हमारा मन बहुत खुश है, क्योंकि राजा सर, हमारे डीसीपी साहब, हमारे तोमर SHO साहब तोमर जी ने जो है यहाँ सुधार इतना कर दिया है कि मतलब बता नहीं सकते आपको। और इसमें जो सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि बच्चों का भविष्य बच गया। हम अपनी आंखों से बच्चों को देखते थे, बेचारे पता नहीं क्या क्या करते थे, मैं बोल नहीं सकता। यहाँ सड़क पे पड़े होते थे बच्चे, उठा के हम लोग खुद छोड़ के आते थे अंदर। तो उनको यही नहीं पता होता था कि जाना कहाँ पर, इतना नशा करते थे और इतना नशा बेचते थे। कॉलोनी में दिल्ली पुलिस का अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक ये पूरी तरह ड्रग्स फ्री, सुरक्षित और स्वच्छ बस्ती के रूप में न पहचानी जाने लगे। पुलिस का जो ये अभियान है सिर्फ वो एक दिन का अभियान नहीं है, वो लगातार 24 घंटे यहाँ पे चलता रहता है। पुलिसकर्मी लगातार यहाँ तैनात रहते हैं। मॉनिटरिंग जो है वो की जाती है कि किसी तरीके का संदिग्ध व्यक्ति जो है वो यहाँ पर ना आ जाए। और साथ ही साथ जो एक मैसेज है कि दिल्ली जो है वो नशे के लिए नहीं है, वो इस कॉलोनी में दिखती हुई नजर आ रही है। कैमरा पर्सन अंकित कुमार सिंह के साथ मनीषा लड्डा, दिल्ली।